आज हम आपको क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहे हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? व्हाट इज रिसोर्सेज? रिसोर्सेज अदरवाइज कोई, जैसे आप जानते हो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज या व्हाट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे वाटर, चेयर, फैन, अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं, जैसे हम कोई चीज़ें हम यूज में लेते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम यूज करते हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे रिसोर्सेज होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ले लो, जैसे हमारा हो गया टेबल, बेंच, वाटर, ये वाली चीज़ें हो गई। और हमारा जो चैप्टर है रिसोर्सेज, उसे स्टार्ट करने के वक्त हमारे उसमें एक स्टोरी दे रखी है। एनसीईआरटी का फंडा है कि एनसीईआरटी ये मानती है कि बच्चों को चीज़ें जो हैं स्टोरी से बहुत अच्छे से समझ आ जाती हैं। लेट्स रीड अबाउट दिस स्टोरी। मोना एंड राजू हेल्पिंग। मोना एंड राजू जो हैं अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं घर को साफ करने में। ये सारी चीज़ें देखिए काम क्या कर रहे हैं? कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, फूड ग्रेन्स को कॉम करने में, बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, एवरी ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज़। हर एक का यूज़ है, मोना कहती है। दैट इज़ वाई दे आर, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेड, अम्मा कहती है कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी रिसोर्सेज हैं। व्हाट इज़ अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? राजू क्वेश्चन पूछता है अम्मा से। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई। वो कोई भी चीज़ जिसे हम यूज़ करते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, वो रिसोर्सेज होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? लुक अराउंड यू। आप चारों तरफ देखो, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। द वाटर, जो पानी हम पीते हैं जब हमें प्यास लगती है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, हम जो बिजली अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। जो रिक्शा हम यूज़ करते हैं घर, स्कूल से घर जाने के लिए। जो किताबें हम यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, ये सारी की सारी हमारी रिसोर्सेज में आती हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक। आपके फादर ने टेस्टी स्नैक प्रिपेयर किया है। फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सारी की सारी रिसोर्सेज होती हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि ये हमारे यूटिलिटी में आ रही है, हमें यूजफुल है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस को एक जो रिसोर्स बना दे। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अब कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है? राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू को जानना है कि कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा बताती है बच्चों, दैट द थिंग्स बिकम रिसोर्स, कोई चीज़ जब ही रिसोर्स बनती है जब उसकी कोई वैल्यू होती है। मतलब उसकी एक वैल्यू, अगर आपको पेन खरीदना है तो आप पेन लेने जाओगे स्टेशनरी पे, तो पहले आपको उसको पे करना पड़ेगा, तो उस पेन की आपको वैल्यू होगी। यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू, उसकी यूटिलिटी ही उसको वैल्यू देती है। अगर आपको पेन से नहीं लिखना हो तो व्हाई डिड यू परचेज अ पेन? आपने पेन खरीदा और उसको लिखना है, आप यूज़ कर रहे हो, तो वो यूटिलिटी में आई। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू सेड अम्मा। अम्मा कहती है सारी की सारी रिसोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्स की तो इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है और किसी की नहीं होती। जैसे मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जो आप लैंडस्केप देखते हो, सनसेट देखते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जैसे गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, इन सब की एक वैल्यू है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट, और दोनों ही इम्पॉर्टेंट है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ज़रूरतें हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, बन जाती हैं टाइम के साथ। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़, जो मेरी घर की नुस्खे हैं, जैसे कि कमर्शियल वैल्यू भी होती है। जैसे आपके नुस्खे होते हैं कि सर्दी हो गई तो हमारी दादी मम्मी कहती है ना कि तुलसी का अर्क निकाल के पी लो, तो उनकी कुछ में कमर्शियल वैल्यू भी बन जाती है। बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फिल्म में बेच रहे हैं तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल चीज़ें बन जाती हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में चेंज कर सकते हैं। बट बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। पर दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं, मतलब हमारी ज़रूरतें। अगर हमें पानी पीने की ज़रूरत है तो हम जब ही तो पियेंगे। अगर हमें भूख लगी है जब ही तो खाना खाएंगे। ये थोड़ी ना कि हमें भूख नहीं लगी और हम खाना डाल लें तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। पीपल आवर सेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंसान खुद ब खुद एक इम्पॉर्टेंट
रिसोर्स है, इट इज़ देयर आइडियाज़, क्योंकि वो आइडियाज़ देता है, उसको नॉलेज होती है, इन्वेंशंस करता है। एक चीज़ देखिए, अब एआई जो है ह्यूमंस को हटाती जा रही है, लेकिन एआई को डेवलप करने वाला भी तो खुद ही इंसान है ना, पीपल है। डिस्कवरीज की, अगर इलेक्ट्रिसिटी, ये सोचो अगर व्हील ही डिस्कवर नहीं होता तो लंबा डिस्टेंस आज भी हम आदि मानवों की तरह पैदल कर रहे होते।